गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। तो आज हम करने वाले स्टार्ट क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मेटल। सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैग्नेट क्या होता है तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है मैग्नेट। हुज material which can attract magnetic substance। एक ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को आपस में अट्रैक्ट करता है। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात आती है तो कौन कौन से होते हैं, जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है मैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं। कि आज से लगभग 2500 साल पहले एक लोगों का ऐसा मानना था कि एक ऐसा पत्थर इस धरती में मिलता है जो कि दूसरे सब्सटेंस को आपस में अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसके बारे में एक ऐसा अनुमान था, रियलिटी में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो वैज्ञानिकों के खोजों के द्वारा एक ऐसा समय आया जहाँ पर एक ऐसा पत्थर खोजा गया जिसके अंदर मैग्नेटिक की पूरी प्रॉपर्टी पाई जाती है और दूसरी सब्सटेंस को आपस में अट्रैक्ट करता है, जिसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है। और इस चुंबक में पावर बहुत कम होती है और इस कारण से छोटे छोटे मटेरियल्स को ही आपस में ये अट्रैक्ट कर पाता है। ये ज़्यादा बड़े मटेरियल को आपस में अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, साइंटिस्टों को तो दिमाग आ गया क्या करना है। तो उन्होंने एक अपना खुद का चुंबक बनाया, खुद का एक ऐसा मैग्नेट बनाया जिसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं। अब वो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है प्राकृतिक चुंबक से ज़्यादा अधिक पावरफुल था और उसके अंदर बड़े से बड़े मटेरियल को अट्रैक्ट करने की क्षमता थी। तब कुछ आर्टिफिशियल मटेरियल कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल, यदि हम मटेरियल की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्टेबल और सेकेंड होता है अनस्टेबल। तो स्टेबल मैग्नेट क्या होते हैं? एक ऐसे मैग्नेट जो कि काफ़ी लंबे समय तक अपने आप को स्टेबल बनाए रखते हैं। जैसे कि इनको पीटते हैं, कूटते हैं, गर्म करते हैं तो इनके अंदर का मैग्नेट सब्सटेंस जल्दी नहीं खोता है, जो कि बने किसके होते हैं? निकेल के, आयरन के, है ना, कोबाल्ट के, ये बने होते हैं इसके, जो आपने प्रैक्टिकल वगैरह में देखे होंगे, रेड कलर के होते हैं, है ना। लेकिन अनस्टेबल में क्या होता है? अनस्टेबल में एक रॉड होती है, आयरन रॉड है, उसके चारों तरफ कॉपर की वायर को लपेट करके उसके दोनों टर्मिनल में बैटरी टच की जाती है और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है, जो कि बहुत ही कमज़ोर होता है और छोटे मोटे पार्टिकल्स को ही आपस में अट्रैक्ट करता है, बाकी नहीं करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसी गुण के बारे में कि कौन कौन से इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। तो पहला होता है, देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फर्स्ट होता है दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला गुण ये पाया जाता है। ठीक है। और सेकेंड इसका पॉइंट ये है दे कैन हैंगिंग ऑन द सरफेस then it will be stay on north south डायरेक्शन।
यदि इसको किसी सरफेस से हैंगिंग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम, आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम में हम उसको ऐसे लटकाते हैं और थोड़ी सी दूर करके छोड़ देते हैं, तो वो हैंग करता है, मूव करता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी हम एक सरफेस पे लटकाते हैं और थोड़ा सा मूव कराते हैं, तो हमेशा ये नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में ही ये मूव करता है, ठीक है। और थर्ड थिंग्स ये होता है कि दे कैन अट्रैक्ट अपोजिट पोल बट रिपल इन सेम पोल, ठीक है। इसको पता ही होगा कि दो अपोजिट पोल में नॉर्थ और साउथ और साउथ नॉर्थ में ये अट्रैक्ट होता है, और नॉर्थ और साउथ में ये रिपेल होता है, सबको पता है, ठीक है। और थर्ड फोर्थ थिंग्स का ये आता है कि अलोन मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। जो अकेला मैग्नेटिक पोल है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, नॉर्थ में से या साउथ में से अकेला कुछ कर नहीं सकता। यदि नॉर्थ हो या तो साउथ हो तो कुछ पता चलता है मेन, लेकिन अकेला पोल क्या कुछ करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं चुंबक के कुछ या मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये अपने ऐसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में डायपोल मोमेंट पढ़ा है और इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है, तो सेम इसमें वैसे ही होता है, बस में आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है, बस हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका दो पॉइंट है ए और बी, उस पे दो पोल्स है -m और एक +m है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल है। अब दोनों की डिस्टेंस कितनी है, r है, सॉरी दोनों डिस्टेंस कितनी है, 2l है, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि टू इक्वल बट अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स इन सेपरेटिंग बाय डिस्टेंस 2l इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डायपोल्स। क्लियर? क्या बोला मैंने भी, टू इक्वल बट अपोजिट पोल्स इज सेपरेटिंग डिस्टेंस 2l, इट्स कॉल्ड अ मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर? अब मैग्नेटिक डायपोल तो हम पढ़ लिया। अब डायपोल मोमेंट का यदि बात करें तो डायपोल मोमेंट जैसे हमने पढ़ा था, डायपोल मोमेंट पढ़ा था इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में, P इजिकल टू क्या था, 2AQ था उसमें, तो 2LM, तो P इजिकल टू क्या होगा आपका 2LM, इट इज द डायपोल मोमेंट। क्लियर? ग्राउंड सर्कल में हमने ये पढ़ा था कि दो पॉइंट है ए एंड बी और इस पे चार्ज था Q1 Q2, लेकिन यहाँ पे क्या है M1 M2, ठीक है। ये मैग्नेटिक पोल कर रहे हैं और दोनों की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो इस डिस्टेंस के बीच में इस तरफ लग रहा है F12 और यहाँ पर F21, जो भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो कहने वाली बात यहाँ पर ये है कि किसे कहते हैं कूलम्ब्स लॉ, कि द फोर्स of attraction or repulsion between the two bodies is directly proportional to the product of their poles and inversely proportional to the square of distance। कैसा है, F is proportional to the product of their magnetic poles M1 और M2। क्लियर? उसमें क्या था इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में, यहाँ पे Q1 Q2 था। अब आता है इसमें स्क्वायर और डिस्टेंस,
ऐसा। तो क्वेश्चन 1 एंड सेकेंड एफ के दोनों में सेम है, क्या आएगा आपका m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ही इसका साइन हटेगा तो क्या आएगा आपका k m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो यही आपको इस चैप्टर में करना है, और यदि आपने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ध्यान से किया है तो आपसे यह मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर बहुत ही आसानी से बन जाए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही इसका आज या कल में आ जाएगा आपका, जिसमें आपको इसके आगे डेरिवेशन बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही मोस्ट एमपी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। थैंक यू।